लोकतंत्र का वो पर्व आ चुका है जिसका सभी को इंतज़ार था। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जब देश की जनता मतदान कर देश की सरकार को चुनेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। देश भर में रैलियां आयोजित की जा रही है और अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने मुद्दे देश की जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस महापर्व पर, इस चुनावी पर्व पर देश का युवा जो देश की मजबूती को दिखाता है वो क्या सोचता है, यही जानने के लिए हम आ गए हैं बीएफआईटी के युवाओं के बीच। आइए उनसे जानते हैं। तो आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अभिजीत यादव है। तो अभिजीत, आप इस चुनाव के पर्व के बारे में क्या सोचते हैं? जी, मेरा मानना है कि एज एक युवक या कोई भी युवा हो, उसे मेरा एक मानना है कि व्यक्तिगत चीज़ें अलग है, व्यक्तिगत पैमाना अलग होता है। लेकिन जैसे व्यक्तिगत मैं आपको समझा दूँ, धर्म होता है, जाति होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक सामाजिक पैमाने और एक देश की जो हमारी देश की नींव है, उसके ऊपर देश को युवाओं को सोच के वोट देना चाहिए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? रचित शर्मा। ठीक है, तो रचित, आप इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में? बेसिकली अपना जिसको भी वोट देना है वो पर्सन खुद से चूज़ करना चाहिए, किसी की बातों में आकर के नहीं। और एक वोट अपना जा कर के एंड घर में जितने भी लोग हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि दूसरों को अपने अपने पसंद के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जा कर के वोट दे। और अगर चुनने का राइट मिल रहा है तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी, तो हम और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपका शुभ नाम? क्रिश। ठीक है, तो क्रिश, आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? चुनाव एक बेसिकली एक ऐसी क्या क्या देते हैं, एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि हम किसी भी चीज़ को हम चूज़ कर सकते हैं पर पार्ट ऑफ टाइम। एंड हम देख सकते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको चुनाव करना है और चुनाव में आपको किसी को नहीं देखना है कि आप क्या देते हैं कि कैसे में आप कंफ्यूज हैं कि किसी में चूज़ करना है, तो आप चुनाव करें। चाहे वो नोटा वोट होता है, ऑप्शन देते हैं, उसमें भी वोट कर दें, लेकिन वोटिंग करनी चाहिए क्योंकि एक लोकतंत्र का एक वो है, नियम है और ऐड करना चाहिए इसको। जैसा कि लोकतंत्र का नियम के तौर पे चुनाव को देखा गया है, हम और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुष्का नोटियाल है। और जी, तो आप इस चुनाव को अपने नज़रिए में कैसे देखते हैं? मैं इस चुनाव को कि जो भी मतलब कि लोग होता है, हाँ, उनका एक हक होता है कि अपने देश मतलब कि जैसे देश में हम अपना एक अधिकार है कि हम अपने वोट को दें और अपने देश को चलाने के लिए एक ऐसा मजबूत इंसान को चुनें जो हमारे देश को बहुत आगे तक बढ़ा सके। और मैं इसी नज़र से देखती हूँ बस, और हमें वोट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम और आगे बढ़ते हैं और बच्चों से जानते हैं और युवाओं से जानते हैं कि ये चुनाव क्या महत्व रखता है देश में। तो आपका शुभ नाम? मेरा विशाल रावत। ओके, तो विशाल, आप किस नज़रिए से, अपने नज़रों से किस नज़रे से देखते हैं इस चुनाव? चुनाव एक देश में एक सुदृढ़ सरकार लाने का एक मौका है जन नागरिकों के लिए। तो ये सबके द्वारा दिया जाना चाहिए, वोट देना जाने चाहिए सबको। और जो फर्स्ट वोटर है उनको भी जाना चाहिए। इस बार मेरा खुद फर्स्ट वोट है तो हमें जाना चाहिए, इतना मैं कहना चाहूँगा। जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि फर्स्ट वोटर जो हैं ये हमें यहाँ मिले हैं और ये भी इस बार मतदान देने जा रहे हैं। मतदान के बारे में और थोड़ा जानते हैं। आपका शुभ नाम? शिवांश शर्मा। ओके शिवांश, तो क्या लगता है आपको, ये मतदान है क्या आपके नज़रिए में? मतदान जैसे अगर आपको कोई जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे पीएम मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, तो उनको मतलब वोट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, मतलब जैसे आपको जो मन करे उनको मतदान करना चाहिए। जो आपके देश को संभाल रहा है अच्छे से, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से कर रहा है, आपको उन्हीं को सपोर्ट करके उन्हीं को वोट देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं बीएफआईटी के ही आईटी डिपार्टमेंट के कुछ युवा प्रोफेसर, जिनसे हम जानेंगे चुनाव के बारे में। तो सर, आपका शुभ नाम? मोहसिन खान। ओके, तो सर, आप इस चुनाव को लेकर, इस मतदान के प्रोसेस को लेकर आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक इंडियन फेस्टिवल है और इसे एक एंजॉय करना चाहिए युवाओं को, है ना। और सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, मतलब अपना कर्तव्य समझ करके इसको करना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे हम सरकारें बदलते हैं, सरकारें लाते हैं, ठीक है। इसमें युवाओं को, बुज़ुर्गों को, है ना, महिलाओं को, सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए।
जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोफेसर और मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम? माय नेम इज़ सिराज सिद्दीकी। ओके सर, तो आप इस मतदान का जो ये प्रोसेस है, ये जो वोटिंग प्रोसेस है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं और उन्हीं में से एक राइट है आपका राइट टू वोट। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वोट देना चाहिए। और इस चीज़ की हमारी कंट्री में एक मेजर रिक्वायरमेंट भी है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लीडर हमारी कंट्री में इलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री अभी स्ट्रगल से जूझ रही है। वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर डेवलपिंग, सो वी आर इन नीड टू इलेक्ट द मेन रेस्पॉन्सिबल एंड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसे पर्सन को वोट करें, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा चेहरा हम सबके बीच में आए जो कि हमारी कंट्री को एक डेवलपिंग और एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। थैंक यू सो मच। जी, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं ये क्या समझते हैं। सर आपका शुभ नाम? सरवर कमाल। जी, तो सर आप इस बारे में, मतदान के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मतदान सिर्फ एक ये नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूं और वोट डाल के वापस अपने घर में आ जाऊं। मतदान एक पूरे देश की जिम्मेदारी है। इंडिविजुअली आप इससे अपने देश को बनाते या बिगाड़ते हैं, उसकी दिशा और दशा तय करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये इतना ज़रूरी है कि इसके पीछे आपकी पूरी रिसर्च चाहिए, और वो भी महीनता से रिसर्च चाहिए। जब आप ये समझ लेंगे कि मुझे किस आइडियोलॉजी के साथ अपना मतदान देना है, मैं देश को पहले रखूं और देश के किन मुद्दों को आगे रखूं, और वो मुद्दे किसको सूट करते हैं, इसमें आपकी रिसर्च और एजुकेशन बहुत चाहिए। तब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं जाकर अपना वक्त देकर किसको चुनूं। ये एक महज आपका बटन दबाना नहीं है, ये आप देश की तरक्की या उसकी ये कह लीजिए कि अनडेवलपमेंट, दोनों की तरफ बटन दबा रहे हैं। तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। ये सिर्फ एक भेड़ चाल ना होकर एक जिम्मेदारी है, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आपने सुना कि मतदान एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है, तो इसी के साथ बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। मताधिकार आपकी ताकत है और नैतिक मतदान आपकी जिम्मेदारी। मतदान ज़रूर करें। इसी के साथ जिया चौधरी के साथ कैमरा पर्सन प्रियांशी बंसल, देखते रहिए BFIT न्यूज़।